राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इतने अनुभवी हैं, अंत में जब वो बाई इलेक्शन में 15,000 वोटों से जीतते हैं तब साफ सुथरी चुनाव प्रक्रिया होती है। बिहार में वो हारते हैं तो उनको लोकतंत्र में कहीं कोई गला घोटने जैसी बात होती है, उसको खत्म करने की बात आती है। ये दोनों जो विरोधाभासी बयान है, मुझे लगता है कि ऐसे अनुभवी नेता को नहीं कहना चाहिए। प्रोपेगेंडा चलाया था एसआईआर को लेकर के, और ये इस बात का संकेत उनको पता था पहले से ही, निश्चित ही पता था कि इस बार नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की जोड़ी जो है बिहार में प्रचंड बहुमत से जीतेगी, तो राहुल की लॉन्चिंग फेल होगी उसका बहाना करने के लिए कि वो अपने ऊपर उसका दोष नहीं देना चाहते हैं, अपनी लीडरशिप को चैलेंज करना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढा और उन्होंने एसआईआर को इस बार बहाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में मुख्य चुनाव आयोग ने, जो सेंट्रल कमीशन है और जो बिहार का इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने ये तय कर दिया था कि जिसका भी नाम जुड़ा ना जुड़वा सकते हैं। बहुत ही मतलब सॉफ्ट कॉर्नर वो इलेक्शन कमीशन रहा था, लेकिन उसके बाद भी जब इनका परिणाम जो के पक्ष में नहीं आया तो कहीं उनको लगता है कि ये ईवीएम के बहाने, एसआईआर के बहाने, क्या इस देश में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया था, लोकतंत्र बना था, प्रजातंत्र में एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक मत देने का अधिकार नहीं है। जिस तरीके से घुसपैठियों को लाकर के, फर्जी वोटर्स को वहां जोड़ करके लगभग 65 लाख से ज्यादा के जो फर्जी वोटर्स थे उनको हटाया गया, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शितापूर्ण काम था और इसी का परिणाम था कि वहां पारदर्शी तरीके चुनाव हुआ। वहां एकदम सभी पार्टियों ने जब मतदान हुआ तो अधिकतम मतदान करने का प्रयास कर सफल भी हुए। लेकिन ये कांग्रेस की मानसिकता रही है, अपनी हार को पचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए इस प्रकार के जो आरोप हैं वो स्वायत्त शासित संस्थाओं पर लगाता है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के साथ खड़ी है और लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ में लोकतंत्र की मजबूती के लिए खड़ी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इतने अनुभवी हैं, अंत में जब वो बाई इलेक्शन में 15,000 वोटों से जीतते हैं तब साफ सुथरी चुनाव प्रक्रिया होती है। बिहार में वो हारते हैं तो उनको लोकतंत्र में कहीं कोई गला घोटने जैसी बात होती है, उसको खत्म करने की बात आती है। ये दोनों जो विरोधाभासी बयान है, मुझे लगता है कि ऐसे अनुभवी नेता को नहीं कहना चाहिए। कल राधा मोहन दास जी अग्रवाल ने भी ये कहा है कि ये हमारी स्वच्छ पारदर्शी प्रक्रिया का ही परिणाम है कि हमारी सरकार होते हुए भी हम नियमों का पालन करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। जनता का जनादेश हमें स्वीकार है, कहीं हमारी कमी रही है अंत में काम करने की, इसलिए जनता ने हमें स्वीकारवा नहीं किया, कांग्रेस को स्वीकार कर लिया। ये स्वच्छ राजनीति की एक परिभाषा है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। इसी तरीके से कांग्रेस को